नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिमांशी। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को आने हैं। राज्य में 8वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी दमदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लगभग हर एग्जिट पोल में ममता बनर्जी के कूटनीतिज्ञ सलाहकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी फेल होती नजर आ रही है। CNN जन की बात, सी वोटर्स, टुडे चाणक्य और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के जारी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 100 का आंकड़ा आराम से क्रॉस कर रही है। सीएम ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने बंगाल चुनाव में पहले दावा किया था कि अगर बीजेपी को 3 डिजिट से सीटें मिलती हैं तो वे चुनावी रणनीति का काम छोड़ देंगे। अब ताज़ा एग्जिट पोल में उनके दावे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि बंगाल के लिए एग्जिट पोल के अनुसार यदि चुनाव नतीजों में तब्दील होते हैं तब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? क्या प्रशांत किशोर संन्यास लेंगे? क्या प्रशांत किशोर भविष्य में चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में नजर आएंगे या फिर अपने दावे के मुताबिक बीजेपी के 100 से ज्यादा सीटें जीतने पर अपनी इस भूमिका से संन्यास लेंगे? ये मसला अब चर्चा में रहने वाला है। गौरतलब है कि बंगाल में चुनावी घमासान के बीच पीके ने दावा किया था कि अगर बीजेपी की सीटों की संख्या बंगाल में 3 डिजिट को पार नहीं कर पाएगी, ऐसा हुआ तो वे अपने काम से संन्यास ले लेंगे। पीके ने ये भी कहा था कि बीजेपी सिर्फ माहौल बनाती है, ग्राउंड पर कुछ नहीं करती। बता दें कि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को बंगाल में 134 से 160 सीटें मिलने की उम्मीदें हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ताधारी टीएमसी 130 से 156 सीटों पर सिमट सकती है। बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रशांत किशोर का ऑडियो चैट रिलीज किया था, जिसमें ममता बनर्जी की हार की बात सामने आई थी। ये ऑडियो चैट बीजेपी के IT सेल हेड अमित मालवीय ने जारी किया था। इसमें प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया था कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस दावे को नकारते हुए कहा था कि पार्टी उनकी बातचीत के चुनिंदा हिस्से जारी करने के बजाय पूरी बातचीत जारी करे ताकि सामने सच्चाई आए। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लब हाउस ऐप पर चल रही चर्चा के थे। 2014 में चमका था ब्रांड पीके। प्रशांत किशोर बतौर चुनावी रणनीतिकार 2014 में सुर्खियों में आए थे। बिहार में नीतीश कुमार के साथ काम करते हुए ब्रांड पीके चमका था। 2014 लोकसभा चुनाव में पीके ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी रणनीतियां तैयार की थी। हालांकि बाद में उनके रिश्ते बीजेपी से अच्छे नहीं रहे और दूरियां बढ़ती चली गई। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की टीम को हायर किया, जिसका फोकस 2021 विधानसभा चुनाव पर था। इस बीच टीएमसी के कई नेता पीके के कामकाज से नाराज होकर पार्टी छोड़कर गए और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बावजूद पीके का दावा यही रहा कि बीजेपी के सीटों की संख्या 3 डिजिट्स में नहीं होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहें करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।